पंजाब केसरी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। अजमेर के अंदर दरगाह है या मंदिर, इस विवाद को एक बार फिर से यहां पर मुखरता से सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो नेता, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। अजमेर का मामला, 800 साल पुरानी ये दरगाह, और न केवल मुस्लिम, हिंदू, तमाम जो धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। विष्णु जी, 800 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या आपको लगा कि वहां पर मंदिर हो सकता है और इसके लिए अदालत के अंदर मामला ले जाना चाहिए? ऐसा है। मंदिर हो नहीं सकता। मंदिर ही था और मंदिर अभी भी मौजूद है। 800 सालों में मैं मान सकता हूँ हमारे पूर्वज कुछ कमजोर रहे होंगे कि वो आवाज नहीं उठा पाए। क्या क्या कारण रहा ये आपको भी पता है। राजस्थान की हिस्ट्री आप उठा के देखिए। क्या कारण रहा। हर राजा सिर्फ अपना राज बचाने की कोशिश कर रहा था। भगवान की किसको चिंता थी। जिन लोगों ने अपना राजपाट बचाने के लिए उनको जो काम नहीं करने चाहिए थे वो भी काम करें, तो भगवान की कौन परवाह कर रहा है। लेकिन हम महादेव के भक्त हैं। देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं। जो काम हमारे पूर्वज नहीं कर सके वो हम कर रहे हैं। कानून ने हमको राइट दिया है। कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों की तरह हम काम नहीं कर रहे हैं जिन लोगों ने फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा और वहां मस्जिदें खड़ी कर दी, मजारें खड़ी कर दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे इतना ही कहना चाह रहा जी, हूँ कि देर आए और दुरुस्त आए। अभी भी कोई देर नहीं हो गई। जब भी जागो उसी समय सवेरा है। और हमने कोर्ट का रास्ता चुना है। कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुना। जो लोग कानून में भरोसा नहीं करते हैं वो लोग हिंसा करते हैं। आप देख रहे हैं संभल में। कानून में भरोसा सबको करना चाहिए। यदि कुछ गलत हो रहा है तो ऊपरी अदालत में जाओ। हमारे साथ गलत हुआ। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। माननीय जिला जज अजमेर मनमोहन चंदेल साहब, उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी। जो सवाल जवाब आज मीडिया कर रही है वो सारे सवाल जवाब हमसे हुए। आपने क्यों फाइल कर रहे हो, इतने समय बाद क्यों आए हो, क्या आपके पास साक्ष्य हैं, वो सब हमने माननीय अदालत को सौंपे। लेकिन जनता के और सामने आपका पक्ष तो आना चाहिए उस रूप में कि कौन सी ऐसी दलीलें आपने दी हैं। आपको क्यों लगता है कि 800 साल के बाद में अब इसके ऊपर पड़ताल होनी चाहिए? कौन से ऐसे एविडेंस आपने कोर्ट में रखे हैं? ऐसा है, हमने एविडेंस में सबसे बड़ा चीज, जो कि एविडेंस तो अभी भी मौजूद है। यदि सर्वे होगा तो वहां साफ दिखेगा। लेकिन सर्वे हो किस ग्राउंड पे, इसलिए हमने राजस्थान के एक जाने माने और चर्चित रहे व्यक्ति हर्ष विलास शारदा, जिनके नाम से कोई अछूता नहीं होगा उनके पर्चे से। अजमेर में उनके नाम से सड़क है। उन्होंने 1900 1910 में या 1911 में एक बुक लिखी है। उस बुक में विस्तार से राजस्थान के बारे में बताया गया है। उसमें एक चैप्टर अजमेर दरगाह का भी है। अजमेर दरगाह उन्होंने बताया है कि वो यानी भगवान का मंदिर और जैन मंदिर तोड़कर अजमेर ख्वाजा का जो ऊपर का हिस्सा है, गुम्बद जिसे कहते हैं, वो हिंदू टूटे हुए मंदिरों के मलबे से बना है। यदि जांच होगी तो वो सारे चीजें सामने आएंगी। बुलंद दरवाजा आप देखिए, हिंदू नक्काशी, हिंदू कढ़ाई, हिंदू कलाकृति, विष्णु जी, जो जब थी आप ये हिंदू कहते हैं सभ्यता। हिंदू हिंदू कलाकृति, हिंदू शैली, उनको बनाने वाले कारीगर और ये भी तो हिंदू होंगे, ये भी तो हो सकता है। शैली होना इसका मतलब ये थोड़ी कि मंदिर ही होगा या वहां पे धर्मस्थान ही होगा दूसरा। ऐसा है, कारीगर हिंदू हो सकते हैं, मानता हूँ। और फोर्सफुली तरीके से जब हिंदुओं का शोषण हुआ तो जो कारीगर रहे उनका भी शोषण करा के काम कराया। लेकिन इस्लामिक एक पद्धति होती है। ये सऊदी अरब में तो ये हिंदी हिंदू संस्कृति नहीं चलती ना। लेकिन यहाँ चल रही है। अफगानिस्तान में हिंदू संस्कृति चलती है, ईरान इराक में हिंदू संस्कृति चलती है, नहीं चलती ना यहाँ अरे पे। सर, तो मुस्लिम यहाँ हिंदुस्तान में कौन से जो अरब की वेशभूषा है उसको अपनाते हुए यहाँ रहते हैं? हर जगह की वेशभूषा और जो बुर्खा, रीति रिवाज है बुर्खा और वो क्या जो है है। वो तो अलग हो आप, सकती है। ऐसा है, जो बुर्खा पहनना यहाँ की संस्कृति है क्या। मुझे बताए, बुर्खा पहनना यहाँ की संस्कृति है? नहीं है। ऊंचे पजामे पहनना यहाँ की संस्कृति है? टोपी लगाना यहाँ की संस्कृति है क्या? यहाँ जरूरत है क्या उसकी?
नहीं है, जहां जरूरत है वहां होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है। आपने अपनी सुविधाएं के अनुसार किया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी आस्था है, आप मानो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जो मंदिर हमारे तोड़कर आपने बनाए हैं, मथुरा और काशी आप देखिए। काशी का सर्वे हुआ, सामने आ गया कि भगवान का कितना अपमान करके उन्होंने वजू खाने में डाल रखा था, देखा ना आपने। और उसके बाद संभल मस्जिद का भी अभी हो रहा है सर्वे, और जल्द ही मथुरा का ईदगाह का भी सर्वे होगा, आदेश तो हुए हैं उसमें, उसमें भी सर्वे होगा। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अजमेर दरगाह का जो निर्माण है और संस्थापक है वो कौन है? अजमेर दरगाह पहली बार किसने बनाई, बताइए सर। देखिए, वहां तो मान्यता जो साफ तौर पर यह है कि ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है, 800 साल पहले की ये पूरी इमारत है। अरे बनाई और किसने वहां पर है, हजारों साल। किसने है मुझे तो बता दो। बनाई किसने है, किसी का नाम तो होगा बनाने वाले का। आप बताइए ना, आपके पास आप क्या मुझे, तथ्य है? मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। नहीं, किसने ख्वाजा बनाई है साहब आप कहाँ, बताइए ना, किसने ख्वाजा बनाई साहब है? कब आए थे? ख्वाजा साहब भारत में कब आए थे? 800 साल पहले आए थे ना। 1100 कुछ ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी आक्रमणकारी, हम इसे आक्रमणकारी बोलेंगे। उसने हमारे राजाओं से लड़ाई लड़ी, यहाँ भारत को लूटा, लूट के भाग गया। लेकिन उसी समय ये चिश्ती साहब भी आए थे, उन्हीं के साथ आए हैं चिश्ती साहब, उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में। और उनके जो सिपे सालार और ख्वाजा साहब के जो चेले थे, उनके चेले के कारनामे पता है क्या आपको? नहीं, उनके विष्णु चेलों जी, ने, मैं बता विष्णु रहा जी, हूं हम आपको। तो अभी इस चर्चा को उसी रूप में रखेंगे कि दरगाह को लेकर आपके संशय क्या हैं और आपने क्या सवाल उठाए हैं। इसमें बड़ा मैं सवाल महत्वपूर्ण पे जा रहा हूँ, मुद्दा मैं यह सवाल है पे कि जा रहा हूँ, जो सिर्फ एक सवाल, एक जो बात बोल रहा दलीलें दी हूँ। जा रही है, विष्णु जी सुनिए ना, सवाल हाँ। सुनिए। दलीलें दी जा रही है कि देश के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो लागू है। ऐसे में ये बार बार इन चीजों को उठाए जाने का जो पूरा जतन होता है, उसके पीछे दरअसल मंशा क्या है? ये एक सवाल उठते हैं, आपकी इस पहल के ऊपर ये सवाल मंशा उठ रहे ये हैं। है, मंशा ये है कि हमें हमारे मंदिर वापस चाहिए। आपने यदि हमारे साथ कुछ गलत किया पूर्व में, तो हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाए क्या? बताइए आप। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हमारा अधिकार है, हम कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो सरवर लेकिन सृष्टि हैं आपको उनका हिंसा, बयान हमने दिखाया है, और वहां के जो खादिम हैं, जो मुस्लिम तबका, वो कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के अजमेर दरगाह नहीं, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसको लेकर सवाल, लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट है, ढाई इसके दिन का, अलावा कुछ नहीं। अरे सर, ढाई ढाई दिन के झोपड़े का तो सर्वे हो चुका है ना। 2.5 दिन के झोपड़े में बोर्ड लगा हुआ है आर्कोलॉजी सर्वे का, कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये तोड़कर 2.5 दिन में झोपड़ा बना दी, 2.5 दिन की मस्जिद बना दी, पता है आपको? और जिसने 2.5 दिन की मस्जिद बनाई है ना, खिलजी ने, उसने ही अजमेर दरगाह बनाई है, उसने ही शिव मंदिर तोड़ा है हमारा, और अजमेर दरगाह का निर्माण किया है। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? नहीं, जब आप तोड़ा ये है तो सवाल तो गारंटेड उठेंगे कैसे ही कह ना। सकते हैं वो शिव मंदिर ही था? क्या आपने अपनी कोई रिसर्च रखी है सर्वे कोर्ट करा में? लो, आपने कौन सी दलील अरे रखी है? हम सर्वे तो ये करा लो जानना चाह साहब, रहे हैं। सर्वे करा लो ना, क्या डर है? सर्वे कराने में कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है क्या? कोर्ट कमिश्नर एक जाएगा, वहां फोटोग्राफी करेगा और सामने आ जाएगा तथ्य। आप सर्वे से क्यों डरते हो भाई? जब आप चोर नहीं हो तो, चोर नहीं हो तो कार्रवाई से क्यों डरते हो? आपके पूर्वजों ने जब कुछ किया ही नहीं है, मंदिर तोड़े ही नहीं है, तो क्यों डरते हो भाई? वो डर है क्या? यदि आपको कुछ लगता है कि आपकी मस्जिद तोड़ के कहीं पे एक मंदिर बनाया गया है, तो आप मेरे साथ आइए, मैं खुद सर्वे करा देता हूँ। कि आप साबित कर देना, आप कोर्ट में केस फाइल करो, हिंदू सेना आपके साथ जाएगी उस मस्जिद का सर्वे कराने, उस मंदिर का सर्वे कराने, बताना। यदि पूर्व में आपकी मस्जिद रही हो तो आपकी मस्जिद वापस दे देंगे, चलो। आप बताइए, एक मस्जिद बताइए जो तोड़कर वहां पे मंदिर खड़ा है, बताओ मुझे। 800 साल की पूरी जो एक जर्नी होती है विष्णु जी, आप खुद समझ सकते हैं। 100 साल के बाद तो जमीन के टाइटल और सब कुछ है वो नियम कानून बदल जाते हैं। ऐसे में 800 साल पुरानी चीज को लेकर आप सर्वे की बात कर रहे हैं, और ये आ, सिलसिला कहां तक जाके रुकेगा, इसको लेकर सवाल उठ रहा है।
चलिए, एक मुद्दा आपने उठाया, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा जिस रूप में वहां पर उठा और वहां पे समाधान हुआ कोर्ट की इंटरफेयर से। अब एक के बाद एक सिलसिलेवार संभल के अंदर भी ये हुआ, अजमेर दरगाह को लेकर ये मामला हुआ। तब ये मुद्दा उठता है कि आखिर इसके पीछे राजनीति का मंशा क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति मंशा यही है, कानूनी रूप से चाहिए। और आपने बोला 8 साल बाद, 800 साल बाद जमीन के टाइटल चेंज हो जाते हैं। 800 साल पहले आपकी गुंडागर्दी चल रही थी, आपने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दी, मजार बना दी। आप गुंडागर्दी नहीं, अब कानून का राज है साहब। कानून ने प्रावधान दिया है। हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं, हम विक्टिम है, जांच करा लो। यदि मंदिर है, हाँ तो बना दो हमारा। और यदि मंदिर तोड़ के दरगाह बनाई, उसे हटाओ दरगाह को, मंदिर का निर्माण करो। और 800 साल पहले, शायद आपको अजमेर का इतिहास पता है क्या? अजमेर का क्या इतिहास है? अजमेर अजमेर पृथ्वीराज चौहान जी की जन्मस्थली है। वो राजपूताना जन्मस्थली है पृथ्वीराज चौहान की। और उसके उस समय जब चिश्ती साहब आए थे, तो उस समय वहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। क्या क्या पृथ्वीराज चौहान महादेव की पूजा नहीं करते होंगे? वो मंदिर का है पृथ्वीराज चौहान जी का। 800 साल पहले की आप ख्वाजा साहब की वो दिखा रहे हो दरगाह, मंदिर किधर है? मंदिर कहाँ है बताओ? कोई नहीं, पुराना मंदिर मंदिर अगर बताओ ना 800 साल आप पहले। भी तो सर्वे की बात कर रहे मंदिर हैं ना, था ही आप भी नहीं। तो एविडेंस कोई नहीं रख रहे विष्णु जी। अरे आ, हमने सब आप भी तो एविडेंस ये दिए कह हैं। रहे हैं कि सर्वे से पता लगेगा। अरे हमने साक्ष्य दिए है ना। यदि आपको उन साक्ष्यों पे भरोसा नहीं है, तो सर्वे करा लो। और ये तो बात कोर्ट की बात है ना, कोर्ट को यदि लगेगा साक्ष्य ठीक है, तो कोर्ट सर्वे भी कराएगा। क्यों डरते हो आप? क्यों डरते हो? डरने की जरूरत नहीं है किसी को। नहीं नहीं, ये जो कानून में साक्ष्य भरोसा आपने, रखो। नहीं विष्णु जी, ये क्योंकि मुद्दा पहले भी उठा था, स्थानीय स्तर पर कई बार इसको लेकर रहे सवाल उठते रहे हैं, जन चर्चा के अंदर ये विषय रहा है। आपकी गतिविधियां भी पहले रही हैं, पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन अब की बार ये मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसलिए इस पे, इसके पीछे जो दलील है आपकी, आपने क्या रिसर्च किया है, ये जानने की हमारी मंशा है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या हमारे व्यक्तिगत रूप से आप, आपने देखा है वहां जाकर, क्या आपने चीजों को टटोला है, किस तरह से आप ये जो कोर्ट के अंदर गए हैं दो उसका साल आधार क्या रखा था आपने। 2 साल का हमने पहले बुक देखी है, बुक पढ़ी हरविलास शारदा जी की। फिर उसके बाद हमने 2 साल बहुत अध्ययन किया इस पे। और हम जमीन पे भी गए, हमने भी देखा दरगाह का सब। वहाँ वहाँ जो तहखाना है, उसमें भगवान शिव का शिवलिंग रहता था वहाँ। और लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, आपने बोला ना बात उठती थी, स्थानीय स्तर पे मेरे पास अभी इतने एविडेंस, इतना सब कुछ है मौजूद। जो लोग कह रहे हैं कि पूर्व में हमारे पूर्वज इस मंदिर में, तहखाने में शिवलिंग की पूजा करते थे, पूजा उनके खानदान के लोग, मैं गवाह पेश करूंगा कोर्ट में सब। उनके पूर्वज वहां करते थे, आप जाइए एविडेंस में, हम देंगे ना गवाह। और यहाँ वो भी है कि वहां ऐसी भी चर्चा है कि सरकारी, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के बाद, अंग्रेजी सरकार के अंग्रेजों ने, उसके बहुत लंबे समय से जो पुजारी ब्राह्मण परिवार वहां फैमिली कर पूजा करती थी, उसको एक गुजारा भत्ता भी दिया जाता था। वो गुजारे भत्ते का भी रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं, सब साक्ष्य देंगे, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं, आप उस तहखाने को खुलवाओ, तहखाना खुलवाओ, आप देखो तहखाने में क्या है। शिव मंदिर नीचे ही होते थे साहब, नीचे होते थे जहां पानी का स्रोत होता था, झरना है। क्या किसी मजार के पास झरना हो, तालाब के पास झरना होता है क्या? झरना नहीं है वहां, आप जाके देखिए। जो ऊपर जो मजार है ना, वो आर्टिफिशियल मजार है, बनाई हुई बाद में। असली मजार तो नीचे है जहां शिव लेकिन मंदिर है, विष्णु जी, शिव जी की विष्णु जी, शिवलिंग जो है। लोअर कोर्ट के अंदर मामले सामने आते हैं, संभल का मामला सामने आया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पे आज का जो ताजा फैसला है वो है कि उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, हाई कोर्ट उसके ऊपर हियरिंग करेगा। और निचली अदालतों की भूमिका के ऊपर लगातार ये सवाल जो है इस मुद्दे पर उठते रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम पक्ष है उसके नेताओं के कई बयान हैं कि लोअर कोर्ट है उसके अंदर जाकर सर्वे करवाने का आदेश जारी करना एक तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो कानून के साथ मिलके हमारे जो धर्म स्थान है अच्छी उसको बात है, ये छीनने की लोग साजिश रची जा सुनिए रही मेरी है। बात, ये लोग कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, दरगाह और चिश्ती परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाए, ये बोले हमें निचली अदालत पे भरोसा नहीं, ये केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। ये दरगाह का केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर, स्वागत है, हमारे तो 20 साल बचेंगे साहब, 20 साल जल्दी न्याय होगा। सर, आप देश का आप हर प्रधानमंत्री वहां कोर्ट पर में निवेदन चादर, करें ना।
हर साल वहां पर उस पर देश का प्रधानमंत्री है, वहां उनकी ओर से चादर जाती है, पीएम मोदी की तरफ से गई, और उन्हीं के सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को आपने पार्टी बना दिया, नोटिस जारी करवा दिया। ऐसा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय वो दरगाह उसके अंडर आती है, और जो कमेटी है उस दरगाह की जो कमेटी है वो देख रेख अल्पसंख्यक मंत्रालय करता है। गवर्नमेंट एक अजमेर दरगाह जो कमेटी है वो गवर्नमेंट चलाती है। तो ये दरगाह गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट इसको देखेगी। इस दरगाह की कोई कोई मालिक व्यक्तिगत मालिक नहीं है। ठीक है, हमने उस जमीन पर और जो दरगाह है उस पे केस फाइल किया है। ठीक है, तो जो उसका एक्चुअल ओनर है, जो उसका रख रखाव करता है, हमें तो उनसे मतलब है ना। ये कौन लोग हैं हमें नहीं पता। जो दरगाह कमेटी संचालित करती है, जो सरकार इसको देखती है, सरकार को नोटिस किया है। हमारी तो लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है। नहीं, पर विष्णु जी, गवर्नमेंट आप उसको डिक्लेयर मैं करे। रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप मथुरा विवाद के अंदर भी आप वहां पर मौजूद थे, इस पूरे मामले पर जब मथुरा का पूरा मामला उठा। मेरा आपसे सवाल है कि आप सर्वे की बात कर रहे हैं, आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको लेकर कोई सीधे सरकार पर दबाव नहीं बना रहे, आप नीचे से आ रहे हैं, दबा रहे हैं, लोअर कोर्ट सुनिए। के जरिए दबा माहौल बना रहे हैं। दबा रहे जब हैं। आपको पता है कि सर, उसमें यथास्थिति में क्या बदलाव नहीं हो बताओ। सकता 1991 के हो सकता कानून है, के हो मुताबिक, सकता तो है। फिर सुनिए ना, तो फिर इस प्रक्रिया का क्या औचित्य रह जाता है? ऐसा है, पहले 100 वर्षिप एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी कानून बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपका राइट कोर्ट जाने का बनता है। वो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है आपका कोर्ट जाने का। और जहां वर्षिप एक्ट की बात कर रहे हो, नहीं, ज्ञान मैं ये वापी नहीं में कह रहा हूं सर्वे कि हुआ आप ना, कोर्ट क्यों एडवोकेट गए, मैं कमिश्नर। ये कह रहा हूं कि कोर्ट गए एडवोकेट तो आप कमिश्नर समाधान सर्वे, का रास्ता निकालना चाह रहे होंगे। और समाधान वाला है। मेरी वो बात सुनिए कैसे पूरी। निकलेगा जब आपका ये मेरी बात एक सुनिए ना। प्रिवेंशन एक एक्ट है, वो वर्षिप एक्ट लग रहा है वहां पर? वो नहीं लग रहा है। नहीं कैसे? ना, आप कैसे बता रहे हो लग रहा है? आप कैसे बता रहे हो लग रहा है? नहीं नहीं, क्या ये देश वो में तो कानून कोर्ट नहीं तय है कि करेगा ना। 19? अरे कोर्ट तय करेगा ना, वो लग रहा नहीं लग रहा है। आप नहीं नहीं, तय कर आप, लोगे नहीं कि नहीं, हम तय कोर्ट कर ही तय लेगा? करेगा, आप और हम तय नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट मुद्दा तय यह है करेगा। कि आपकी दलील क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट क्या ज्ञान तय करेगा। आप ज्ञान किन दलीलों के ज्ञान बेस वाप पे खड़े हैं, क्या इसको टटोला नहीं जाएगा? ज्ञान कोर्ट ने खूब टटोला, हमसे सवाल जवाब किए, सब जवाब दिए, उसके बाद नोटिस हुआ है। कोई कानून हवा में नोटिस नहीं कर रहा है कोर्ट। कोर्ट को सब जानकारी है। तो हमें भी और बताइए ना, पब्लिक डोमेन में लाइए ना, क्या कौन से ऐसे तथ्य आपने रखे, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। ज्ञान ज्ञान वापी में जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ, मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट गया कि सर्वे को रोको, कि ये पहले 100 वर्षिक एक्ट के खिलाफ है, वायलेशन कर रहा है उसका। क्या बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट? कि वो उसके बाहर है। हुआ ना सर्वे। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उसके ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अभी आप थोड़े दिन के लिए निचली अदालत रोक लगा दे, हम जरा इनको सुन लें। सुप्रीम कोर्ट को सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष सुना। उसके बाद क्या बोला? मुस्लिम पक्ष की दलीलें बेबुनियाद है, वर्षिप एक्ट वहां लागू नहीं होता है। और वहां सर्वे हुआ। भगवान शिव वहां लिख ले बूझू खाने में, पता है आपको? तो वहां पे वर्षिप एक्ट लागू हुआ है क्या? हमें मालूम है ये कि कहाँ लागू होगा कहाँ नहीं होगा। सब लोग बता रहे वर्षिप एक्ट, वर्षिप एक्ट में क्या क्या है देखो ना। कौन कौन से कौन सा टाइटल उसमें लग रहा है, हमें कितनी छूट है। कोई भी एक्ट आपके फंडामेंटल राइट को यदि वायलेट करता है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकार को लेने से लिए रोक रहा है। तो इसलिए हमने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पेंडिंग है कि ये एक्ट खत्म किया जाए। नहीं, ये तो संसद के द्वारा बनाया गया, तो सीधे सरकार से मांग भी कर सकते हैं आप, अदालत के अंदर सुप्रीम आ कोर्ट रहे सरकार सीधे। सरकार सरकार से भी मांग कर दी है। सरकार जब जो काम काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं। अच्छा, ये भी लोग तो सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष नहीं जाता क्या? जाता है ना। कोई कानून उनको गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। तो हम जा रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं क्या? लेकिन विष्णु जी, आप लगातार, आखिरी सवाल है, लगातार मुद्दों को उठाते रहें। आप एक मुद्दा उठाएं तो समझ में आता है, लगातार आपके मुद्दों की फहरिस्त है। 2013 में आपने पटियाला कोर्ट के अंदर अब्दुल करीम टुंडा जो आतंकी है उसको थप्पड़ मारा। 2014 में कश्मीर में जनमत संग्रह का मामला था, वहां प्रशांत किशोर के साथ जो मारपीट हुई उसमें हिंदू सेना का नाम आया।
2016 के अंदर जो पाकिस्तान एयरलाइंस है उसके दफ्तर पर हमला हुआ। 2019 में पटियाला कोर्ट पर कमल हासन को लेकर मामला हुआ। सितंबर 2021 में ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास है वहां तोड़फोड़ हुई, वहां हिंदू सेना का नाम आया। तो ये तमाम जगह इस तरह की जो गतिविधियों में नाम आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपने कोई विशेष एजेंडा चला रखा है, विशेष आपने अभियान चला रखा है क्या? ऐसा है, ये जो आप जितने भी मैटर बता रहे हो, उन मैटर में क्या है क्या नहीं, ये सब अंडर ट्रायल मैटर है। हम कानून में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल भी हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, कानून में भरोसा करते हैं, इसलिए हम कोर्ट के रास्ते जा रहे हैं। जो आपने मामले बताए, उन मामलों में क्या रहता है, पुलिस तो एफआईआर कर लेती है। अब वो तो कोर्ट तय करेगा ना। यदि मैं कहीं किसी मामले में मुझे सजा बुली है, या मैं किसी मामले में मैं सजा बुल के मैं जेल गया हूं, तो मुझे बताओ। किसी मामले में मुझे, ये सब मामले बेबुनियाद मामले हैं। इन सब ये सारे अदालत में विचाराधीन है। इन सब में कोई दम नहीं है, और हम कानून में भरोसा रखते हैं। बस हम यहाँ इतना कहते हैं कि हिंदू सेना के कार्यकर्ता पूरे देश में हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, तो हम उसे समझाने की कोशिश तो करते ही हैं। हमारे कार्यकर्ता समझाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। जी, आखिरी सवाल इसकी, जब अगली हियरिंग होगी तब क्या कोई नए तथ्य, नई दलील, नए तर्कों के साथ आप अदालत में जाएंगे? क्या होगा जब अगली हियरिंग में इस पूरे अजमेर केस को लेकर आप जाएंगे? अगली हेयरिंग में एडवोकेट कमिश्नर की मांग होगी। एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया जाए और अजमेर दरगाह का सर्वे किया जाए। अगली हेयरिंग में ये मांग होगी हमारी। विष्णु जी, तमाम मामले, ये आपकी बात, आपने कोर्ट के अंदर दलील दी, कोर्ट के अंदर बहस हुई, कोर्ट ने नोटिस जारी किए, लेकिन इस पूरे माहौल जिस रूप में बन रहा है, आपको नहीं लगता कि देश के लिए, ये देश की एकता को लेकर, देश के संविधान को लेकर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं और माहौल खराब हो रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा है, माहौल खराब कौन लोग कर रहे हैं मुझे बताइए। हम लोग कोर्ट जाने से तो माहौल खराब नहीं होता। आप बताइए, कोर्ट जाने से माहौल खराब होगा क्या? आप न्याय की बात कोर्ट में करोगे, फरियाद लगाने से माहौल खराब होता है क्या? आप बताइए। माहौल खराब होता है हिंसा फैलाने से, दंगा करने से। जो कानून की बात नहीं मान रहा है, वो माहौल खराब कर रहा है। जो कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है सड़कों पे आके, वो माहौल खराब कर रहा है। जो कानून में भरोसा नहीं करता, वो माहौल खराब कर रहा है। एक विक्टिम जिसका मंदिर तोड़ दिया गया, जिस व्यक्ति का, जिसके भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया, ये भी वो व्यक्ति, यदि भगवान न्याय के सामने, माय लॉर्ड, अभी तो भगवान कौन है हमारा? जज साहब ही है जमीन के भगवान तुम्हारे। हम जाके बोले माय लॉर्ड, हमें न्याय दो कि हमारे देवता का मंदिर इन्होंने तोड़ दिया और वहां मस्जिद खड़ी कर दी है। हमें दोबारा हमारे देवता वहीं उसी घर में वहीं विराजमान कर ले। जमीन तो उनकी वापस। तो हम हिंसा नहीं फैला रहे। यदि इनको लग रहा है कि भारत देश में माहौल खराब हो रहा है, या माहौल ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें डराने की कोशिश ना करें। ये कह रहे हैं कि आपके पहले हमने मंदिर तोड़े, मस्जिदें बना दी। यदि आप उनको वापस लेने की कोशिश करोगे, कोर्ट जाओगे, तो हम हिंसा करेंगे। हम हिंसा करके सरकार और कोर्ट पे दबाव बनाएंगे कि इनको कोर्ट जाने का भी रास्ता इनका बंद कर दिया जाए। बताइए क्या हो रहा है हमारे साथ? है ये हमारे साथ तो बेबुनियादी है, कानून ने दिया है तो हम न्याय के लिए तो जाएंगे। यदि हम हिंसा कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो मेरी बात बताओ कि हम सड़कों पे उतर रहे हैं उनके खिलाफ, जैसा 800 साल पहले किया। यदि हिंदू और हिंदू सेना वैसा ही काम करती है, तो हम मान सकते हैं आज के कानून के खिलाफ है वो। समझ रहे हैं? जी, हम वो तो बात कर नहीं रहे, हम आज के कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं। यदि इस देश में कानून ना रहे, 800 साल पहले स्थिति आ जाए दोबारा, तो हम फोर्सफुली वापस लेंगे। फोर्सफुली लेंगे, जैसे उन्होंने लिया वैसे लेंगे। लेकिन आज कानून है, तो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, संविधान बहुत के दायरे शुक्रिया में रह हमारे के साथ काम में कर रहे जुड़ने के लिए। हमारे साथ में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी जुड़े हुए थे, और अजमेर दरगाह केस में जिस तरह का इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या नजरिया था, उनका क्या पक्ष है, ये हमने जानने की कोशिश की। इस चर्चा के अगले हिस्से में, अगले वीडियोस में हम आपको अजमेर दरगाह
के जो खादिम हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी बताने की कोशिश करेंगे, और पूरा मामला दरअसल समझेंगे, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ इतिहास है, और एक तरफ संविधान और अदालत है। इन तीनों के बीच में किस रूप में मामलों को देखा जाए, ये समझना जरूरी है। पंजाब केसरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।